क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग स्वस्पष्ट सत्यों को अनदेखा क्यों करते हैं, तब भी जब तथ्य स्पष्ट रूप से उनका समर्थन करते हैं? या क्यों राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से गलत होते हैं और सभी को नुकसान पहुंचाते हैं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये प्रश्न असामान्य नहीं है और हम में से अधिकांश ने कम से कम एक बार खुद से यही पूछा है। ऐसे प्रश्नों का कारण यह है कि हम इन घटनाओं का प्रतिदिन सामना करते हैं और वे हम सभी को प्रभावित करते हैं। लेकिन यह इस बिंदु तक कैसे पहुंचता है, और सबसे बढ़कर हम इस तरह के विकास को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो इन सवालों से गहराई से जूझता था, वह था डिट्रिच बोनहोफर। वह नाजी जर्मनी में एक धर्मशास्त्री, पादरी और प्रतिरोध सेनानी था, और उसने पहचाना कि मूर्खता केवल एक बौद्धिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर एक नैतिक और सामाजिक मुद्दा है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर बोनहोफर को प्रतिरोध का हिस्सा होने के कारण नाजियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने सोचा कि जर्मनी में ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है। उन्होंने खुद से पूछा कि यह कैसे संभव है कि कवियों और विचारकों की भूमिकाएं और अपराधियों के समाज में बदल गई। उस समय बोनहोफर ने जो देखा वह कोई अलग थलग घटना नहीं थी। उन्होंने जिन तंत्रों की पहचान की, उन्होंने न केवल उनके युग को आकार दिया, बल्कि आज हमारी दुनिया में भी वे खतरनाक रूप से मौजूद है। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हम यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि बोनहोफर की अंतर्दृष्टि कितनी भयावह रूप से प्रासंगिक बनी हुई है। फर्जी खबरें, षड्यंत्र के सिद्धांत और लोकलुभावन लोगों के प्रति अंधनिष्ठा, ये सभी घटनाएं दर्शाती है कि सत्ता और मूर्खता का संयोजन कितना खतरनाक हो सकता है। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने, समाजों को विभाजित करने और आलोचनात्मक सोच को दबाने के लिए किस तरह से गलत सूचनाओं का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लोग स्वस्पष्ट सत्यों को अनदेखा करते हैं या खुद को सत्ता संरचनाओं और समूह की गतिशीलता से प्रभावित होने देते हैं, जैसा कि उन्होंने बोनहोफर के समय में किया था। इसलिए उनके शब्द न केवल एक गंभीर चेतावनी है, बल्कि हम सभी के लिए सतर्क रहने, जिम्मेदारी लेने और इन घटनाओं के खिलाफ साहसपूर्वक खड़े होने का आह्वान भी है। क्योंकि बोनहोफर ने जिस मूर्खता का वर्णन किया है वह अतीत का अवशेष नहीं है, ये एक बहुत ही वास्तविक खतरा है जो हमारे भविष्य को खतरे में डालता है। लेकिन जब बोनहोफर ने मूर्खता का उल्लेख किया तो उनका वास्तव में क्या मतलब था? जेल में अपने चिंतन के दौरान उन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया जिसमें बताया गया कि समाज में मूर्खता कैसे विकसित होती है, यह इतनी खतरनाक क्यों है और इसे दुर्भावना से भी अधिक कठिन क्यों माना जाता है। इसके अलावा वह केवल इन सवालों के जवाब देने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने यह भी समझने की कोशिश की कि मूर्खता के बारे में क्या किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले, यह मूर्खता का सिद्धांत वास्तव में कैसे काम करता है और यह हमारी दुनिया को समझने के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बोनहोफर के लिए मूर्खता बुद्धि या शिक्षा की कमी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे एक तरह के मानसिक अवरोध के रूप में देखा जो लोगों को आलोचनात्मक रूप से सोचने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकता है। यह मानसिक अवरोध सत्ता के दुरुपयोग और साथियों के दबाव के समय विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है, जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अधिकारियों या बहुमत के सामने सौंप देते हैं। बोनहोफर ने यह भी माना कि मूर्खता केवल एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर एक सामाजिक घटना है जो प्रचार, भय और विचारधारा जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। मूर्खता विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब लोग आलोचनात्मक चिंतन और स्वतंत्र विचार की अपनी क्षमता को छोड़ देते हैं, चाहे वह डर, सुविधा या अपनेपन की इच्छा से हो। ये तंत्र मन को पंगु बना देते हैं और व्यक्तियों को हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील बना देते हैं। इसके अलावा मूर्खता विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि यह अक्सर अवचेतन रूप से काम करती है। जो लोग मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं वे अक्सर मानते हैं कि वे सही है और अपने विचारों का और भी अधिक उत्साह से बचाव करते हैं। यह मूर्खता को एक ऐसी शक्ति बनाता है जिसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। जेल से अपने प्रसिद्ध पत्रों में बोनहोफर ने तर्क दिया कि मूर्खता बुराई की तुलना में अच्छाई का अधिक खतरनाक दुश्मन है। जबकि हम बुराई के खिलाफ विरोध और लड़ाई कर सकते हैं, हम मूर्खता के खिलाफ लगभग शक्तिहीन हैं। न तो विरोध और न ही बल का उपयोग कोई प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि तर्क भी निरर्थक साबित होता है क्योंकि मूर्खता उस पर विजय प्राप्त कर लेती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शक्ति के साथ मिलकर मूर्खता विशेष रूप से खतरनाक हो जाती है। बोनहोफर ने देखा कि समूह में या सत्तावादी नेताओं के प्रभाव में व्यक्ति मूर्खता के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। भीड़ उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करती है, जबकि उनके कार्यों की जिम्मेदारी समूह या उसके नेतृत्व को
हस्तांतरित कर दी जाती है। यह बताता है कि लोग स्वस्पष्ट सत्यों को अनदेखा करने और विनाशकारी निर्णयों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार है। विशेष रूप से सत्तावादी प्रणालियों में मूर्खता को जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि आज्ञाकारिता और अनुरूपता शक्ति के संरक्षण को सुनिश्चित करती है। बोनहोफर के विचार पहले के दार्शनिक विचारों और अध्ययनों के साथ निकटता से मेल खाते हैं। जैसा कि प्राचीन दार्शनिकों ने पहले ही देखा है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है, और यह ठीक यही मिलनसारिता है जो मूर्खता की नींव बनाती है। मूर्खता अपने मूल में एक समूह की घटना है। एक व्यक्ति पूरे समूह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, लेकिन जब एक पूरा समूह मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, तो यह व्यक्तियों को गहराई से प्रभावित करता है और समग्र प्रभाव को बढ़ाता है। इसके अलावा मानव स्वभाव सहस्राब्दियों से काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है। मानव मस्तिष्क की कुछ आंतरिक प्रक्रियाओं का पता लाखों साल पहले भी लगाया जा सकता है, उस समय तक जब आदिम मस्तिष्क का विकास शुरू हुआ था। इस समय के दौरान मनुष्यों को अपने पर्यावरण को नेविगेट करने में मदद करने के लिए कई अनुमान सामने आए। इनमें से झुंड का अनुसरण करने की प्रवृत्ति शायद सबसे प्रसिद्ध है। नतीजतन कई लोग मानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जहां उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, सबसे सुरक्षित विकल्प वही करना है जो बाकी सभी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से यह धारणा अक्सर त्रुटिपूर्ण होती है और हमेशा सर्वोत्तम परिणाम नहीं देती है। वास्तव में झुंड का व्यवहार मूर्खता के प्राथमिक योगदानकर्ताओं में से एक है। इस घटना की पुष्टि कई वैज्ञानिक अध्ययनों से हुई है। सामाजिक अनुरूपता पर एक अभूतपूर्व और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रयोग सामाजिक मनोवैज्ञानिक सोलोमन ऐश द्वारा 1951 में किया गया था। ऐश अनुरूपता प्रयोग ने इस बात की खोज की कि व्यक्ति किस हद तक समूह की राय के अनुरूप होते हैं, भले ही वे राय स्पष्ट रूप से गलत हो। सेटअप में प्रतिभागियों का एक समूह शामिल था जो एक कमरे में एक साथ बैठे थे, जिनमें से कुछ गुप्त रूप से प्रयोगकर्ता के साथ काम कर रहे सहयोगी थे। प्रतिभागियों को सरल दृश्य कार्य पूरा करने के लिए कहा गया था, जैसे कि रेखाओं की लंबाई की तुलना करना। सहयोगियों ने जानबूझकर गलत उत्तर दिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वास्तविक प्रतिभागी समूह के स्पष्ट रूप से गलत निष्कर्षों के साथ खुद को संरेखित करेंगे या नहीं। अगर तुम्हें इस बिंदु तक मूल्य मिला है, तो मैं इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और इसे अंगूठा देकर तुम्हारे समर्थन की सराहना करूंगा। तुम्हारी राय मायने रखती है, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखो या अपनी रुचि के विषयों का सुझाव दो। लेकिन हम अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए चलिए जारी रखते हैं। यहीं पर चीजें विशेष रूप से आकर्षक हो जाती है, क्योंकि परिणाम चौंकाने वाले और गहराई से खुलासा करने वाले दोनों थे, जो इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि मूर्खता कैसे जड़ जमाती है। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 75% प्रतिभागियों ने कम से कम एक बार समूह के अनुरूप होते हुए जानबूझकर गलत उत्तर दिए। इसका मतलब है कि औसतन लगभग एक तिहाई प्रतिभागियों ने समूह के अनुरूप होते हुए भी उत्तर स्पष्ट रूप से गलत होने पर भी समूह के अनुरूप किया। यह प्रयोग पूरी तरह से उन तंत्रों को दर्शाता है जिसका वर्णन बोनहोफर ने किया है। यह दर्शाता है कि लोग न केवल बहुमत के अनुरूप होते हैं, बल्कि संघर्ष और सामाजिक अस्वीकृति से बचने के लिए अक्सर अपनी राय भी त्याग देते हैं। इसके अतिरिक्त यह दर्शाता है कि कैसे सहकर्मी दबाव मन को पंगु बना सकता है और स्वतंत्र सोच को दबा सकता है। बोनहोफर के मूर्खता के सिद्धांत में एक केंद्रीय बिंदु। हालांकि जैसा कि पहले संक्षेप में उल्लेख किया गया है, बॉनहोफर का सिद्धांत केवल यह समझाने के बारे में नहीं था कि मूर्खता कैसे उत्पन्न होती है। उन्होंने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मूर्खता को केवल शिक्षा या तर्क के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय उनका मानना था कि गहन परिवर्तनों की आवश्यकता है, जैसे साहस, जिम्मेदारी की भावना और स्वतंत्र और आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता। लेकिन आज की दुनिया में, जहां झूठी खबरें, षड्यंत्र के सिद्धांत और हेरफेर भरे पड़े हैं, यह कैसे संभव है? और हम एक व्यक्ति के रूप में मूर्खता से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला और जरूरी कदम है आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, अपने आप में और अपने आसपास के लोगों में। इसका मतलब है कि जानकारी को स्वीकार करने या साझा करने से पहले उस पर सवाल उठाना। भरोसेमंद स्रोतों की तलाश करें और दावों को बिना आलोचना के अपनाने के बजाय उन्हें सत्यापित करें। दूसरा मुख्य पहलू है जिम्मेदारी लेना। स्वीकार करें कि आपके कार्यों या निष्क्रियताओं के परिणाम होंगे। साथियों के दबाव या बहुमत की राय से प्रेरित होने से बचें और इसके बजाय तथ्यों और मूल्यों के आधार पर जानबूझकर निर्णय लें। अपने विश्वासों के लिए खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, खासकर जब वे अलोकप्रिय हो।
फिर भी यह वही साहस है जो मूर्खता और उसके हानिकारक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्वतंत्र सोच। अधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और रुझानों या बहुमत की राय से प्रभावित होने से बचें। केवल वे ही हेरफेर की चपेट से बच सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। बोनहोफर ने समझा कि यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि हम में से हर एक के पास मूर्खता के चक्र को तोड़ने की क्षमता है। आलोचनात्मक रूप से सोचने, जिम्मेदारी लेने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का साहस पाकर। अंतिम सवाल यह है, क्या तुम वह साहस दिखाने के लिए तैयार हो? मुझे सच में उम्मीद है कि तुम्हें यह वीडियो पसंद आया होगा और यह तुम्हारे लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखो और हमारे दूसरे वीडियो भी देखो। इसका मजा लो और अगली बार मिलते हैं।